ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तंड ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है कि किस तरह हम सभी ग्रहों से उच्च का फल प्राप्त कर सकते हैं। सभी की चाह होती है कि काश हमारी जन्म कुंडली में भी उच्च के ग्रह होते, जिसके कारण हम समाज में मान सम्मान प्राप्त करते, हमारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति मजबूत होती। ऐसी कामना सभी करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे खास उपाय बनाए जिनको करने मात्र से ही हम ग्रहों से उच्च का फल प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं तो हमें बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि इंसान कम मेहनत से ही अच्छी तरक्की कर लेता है, निरोगी काया होती है, मान सम्मान होता है, घर में खुशहाली आती है, घर, वाहन, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है। जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस तरह हम ग्रहों से उच्च का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की, कि किस तरह से सूर्यदेव से उच्च के फल प्राप्त किए जा सके। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्यदेव उच्च के होते हैं तो उन जातकों को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वह समाज में पूजनीय होते हैं, वह उच्च पद पर तैनात होते हैं, सरकार की तरफ से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव को पिता, सरकार, हड्डी, आंखें आदि का कारक माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होते हैं तो वह सरकार का अंग बनता है, सरकार से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, सरकार में एक उच्च पद प्राप्त करता है, पिता का स्नेह प्राप्त होता है, आंखें चमकदार होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उच्च का होता है जिन व्यक्तियों कुंडली में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है और आप सूर्य से उच्च के फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपने गले में लाल रंग के धागे में एक चौरस तांबे का टुकड़ा पहन लें। ऐसा करने से आपका सूर्य कहीं पर भी हो, किसी भी घर में हो और किसी भी राशि में हो, आपको उच्च के सूर्य के फल देना शुरू कर देगा। चंद्रदेव, चंद्रदेव को मन, रक्त, माता आदि का कारक माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रदेव अच्छे न हो तो जातक को मानसिक परेशानी हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का मन एक जगह नहीं टिक पाता है, वह मन से बहुत परेशान होता है, जैसे डिप्रेशन की समस्या हो जाना, सुसाइड कर लेना। ये सब दुर्घटनाएं, ये सभी घटनाएं चंद्रदेव के कारण ही होती है। और माता को भी कष्ट रहता है या माता से अनबन रहती है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ है तो समझ जाइए कि जन्म कुंडली में चंद्रदेव दूषित है। अब बात करते हैं कि कैसे चंद्रदेव से उच्च के फल प्राप्त किए जा सके। अगर जन्म कुंडली में चंद्रदेव अच्छे नहीं है और आप चंद्रदेव से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि प्रतिदिन आपके माथे पर सफेद चंदन का दूध के साथ तिलक लगाना शुरू करें। ऐसा करने से आपका चंद्र कहीं पर भी हो, किसी भी राशि में हो और किसी भी भाव में बैठा हो, वह आपको उच्च के फल देना शुरू कर देंगे। मंगलदेव, अगर मंगलदेव जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक को जमीन से संबंधित परेशानियां हमेशा बनी रहेगी। ऐसे जातकों का घर कभी नहीं बन पाता और ऊपर से कर्ज भी बढ़ जाता है। शत्रुओं से हमेशा खतरा बना रहता है, भाई बंधुओं से मतभेद रहता है और उनका साथ नहीं मिलता। जातक में जोश और ऊर्जा की कमी बनी रहती है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो समझ जाइए कि मंगलदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर आप मंगलदेव से उच्च के फलों की चाह रखते हैं तो यह उपाय करें, लेकिन यह उपाय दिन के समय करें, जब धूप निकल रही हो। घटा या बारिश के मौसम में यह उपाय न करें। अगर कुंडली में मंगल अच्छे नहीं है और आप मंगल देव से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार 10 छुआरे किसी सरकारी जगह में दबाना शुरू करें। ऐसा करने से आपका मंगल कहीं पर भी हो, किसी भी घर में हो और किसी भी भाव में हो, आपको मंगल उच्च के फल देना शुरू कर देंगे। बुधदेव, बुधदेव अगर जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो जातक को त्वचा से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहती है, जैसे एलर्जी होना, दांत खुजली होना, फोड़े फुंसी का होना। जिन लोगों की कैलकुलेशन कमजोर होती है और जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं तो उनका बुध कमजोर होता है, ऐसे सभी जातकों को यह समस्या रहती है।
तो वह इन उपाय को करके बुध देव से उच्च के फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध अच्छे नहीं है और आप बुध देव से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि महीने में एक बार किसी कुएं में हरी मूंग की दाल डालना शुरू करें। ऐसा करने से आपके बुध कहीं पर भी हो, किसी भी भाव में हो और किसी भी राशि में हो, आपको उच्च के बुध के फल देना शुरू कर देंगे। ज्योतिष में बृहस्पति देव को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। धन, संतान, पैसा, शिक्षा, विवाह, मांगलिक कार्य आदि का कारक बृहस्पति देव होते हैं। अगर जन्म कुंडली में गुरुदेव यानी बृहस्पति देव अच्छे होते हैं तो जातक पर पैसों की कभी कमी नहीं होती, संतान सुख भी प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा जातक की करा देते हैं, बहुत चमका देते हैं। ऐसा जातक की ख्याति चारों दिशाओं में विख्यात होती है। और गुरुदेव यानी बृहस्पति देव जन्म कुंडली में शुभ नहीं है तो इसके विपरीत होता है। इसलिए जन्म कुंडली में बृहस्पति देव की मजबूती बहुत जरूरी होती है। शास्त्रों में वर्णित है, अगर जन्म कुंडली में अकेले गुरुदेव मजबूत स्थिति में है तो वह पूरी कुंडली को स्वयं संभाल लेते हैं। इसलिए प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में गुरुदेव का मजबूत होना अति आवश्यक है। इसलिए यह उपाय जरूर करें। अगर जन्म कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है और आप गुरु से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल चलते पानी में जल प्रवाह करनी शुरू करें। ऐसा करने से आपका गुरु कहीं पर भी हो, किसी भी भाव में हो और किसी भी राशि में हो, आपको उच्च के गुरु के फल देना शुरू कर देंगे। शुक्रदेव को सुखों का कारक कहा जाता है। जिन जातकों को लग्जरी सुखों की प्राप्ति होती है उनकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होते हैं। शुक्रदेव को सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह कहा जाता है। अगर शुक्र आपके अच्छे हैं तो आपके चेहरे पर एक तेज यानी चमकदार चेहरा होगा। जिन जातकों के शुक्र अच्छे नहीं होते उनको संतान की प्राप्ति होने में बाधा आती है, क्योंकि शुक्र को वीर्य कहा जाता है। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, एक्टिंग, डिजाइनिंग, टूरिस्ट, कपड़ों आदि का कार्य करना चाहते हैं तो पहले अपने शुक्र को देखें कि उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है तो इन कार्यों से आपको कामयाबी प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं या कहीं गलत भाव में हैं तो इन उपाय करने से उनके उच्च के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं है और आप शुक्र से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार एक कपूर की टिक्की अपने घर की छत पर रखनी शुरू करें। ऐसा करने से आपका शुक्र कहीं पर भी हो, किसी भी घर में हो, किसी भी राशि में हो, आपको उच्च के शुक्र के फल देना शुरू कर देंगे। शनिदेव, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं हैं तो उस व्यक्ति के नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति उसको बहुत तंग करते हैं और साथ में अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जातक को नौकरी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन जातकों को पैरों में दर्द या बार बार एक्सीडेंट होना या किसी ऐसी बीमारी का होना जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, तो समझे जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है और वह अपने दुष्प्रभाव उस जातक को दे रहे हैं। जो जातक इंडस्ट्री, ऑयल, पेट्रोलियम, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी आदि का कार्य करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति जरूर चेक करें। अगर आपको शनिदेव के दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और आप उनसे उच्च के फलों की इच्छा रखते हैं तो यह उपाय अवश्य करें और यह उपाय लगातार करने हैं। और आप शनिदेव से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार को 7 काले सुरमे के टुकड़े किसी वीरान जगह में दबाना शुरू करें। ऐसा करने से आपके शनिदेव कहीं पर भी हो, किसी भी घर में हो और किसी भी राशि में हो, आपको उच्च के फल देना शुरू कर देंगे। राहुदेव को एक छलिया ग्रह माना जाता है। यह आकस्मिक संकटों के कारक ग्रह है। राहुदेव व्यक्ति को अनेकों धोखे दिलाते हैं। हर रिश्ते से व्यक्ति छला जाता है। राहु व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, गलत कार्यों की तरफ ले जाते हैं। शराब, जुआ, सट्टा, चोरी यह सभी राहुदेव कराते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में राहुदेव खराब स्थिति में होते हैं तो उनके साथ यह सभी घटनाएं घटित होती हैं और जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे होते हैं तो वह व्यक्ति बहुत कम समय में
रंग से राजा बन जाता है। राहु देव व्यक्ति को राजनीति में विशेष सफलता दिलाते हैं। राहु देव को टेक्निकल, रिसर्च और डेवलपमेंट, इंटरनेट आदि का कारक कहा जाता है। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं या आप इन क्षेत्रों में विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए है। इस उपाय को करके आप उच्च के फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में राहु अच्छे नहीं है और आप राहु देव से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि सिक्के की धातु का कड़ा अपने दाएं हाथ की कलाई में पहने। ऐसा करने से आपका राहु कहीं पर भी हो, किसी भी घर में हो और किसी भी राशि में हो, आपको उच्च के राहु के फल देना शुरू कर देंगे। केतुदेव, अगर आपको केतुदेव से उच्च के फल चाहिए तो यह उपाय अवश्य करें। अगर जन्म कुंडली में केतु देव अच्छे नहीं हैं और आप केतु देव से उच्च के फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन 900 ग्राम काले सफ़ेद तिल किसी भी मंदिर में जाकर रख आएं। ऐसा करने से आपका केतु कहीं पर भी हो, किसी भी घर में हो, किसी भी राशि में हो, उच्च के फल देना शुरू कर देंगे। ध्यान देने योग्य बातें, इन सभी उपायों को दिन के समय ही करना है। उस दिन धूप निकल रही हो तभी यह उपाय करें। बारिश या घटा के समय यह उपाय करना कारगर साबित नहीं होंगे। अगर आप एक से ज्यादा गिरह से उच्च का फल लेना चाहते हैं तो इन दोनों उपायों के बीच 3 दिन का गैप जरूर लेना चाहिए और यह उपाय लगातार करने हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे इस वीडियो से संबंधित कुछ बातें पूछना या जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स के द्वारा जान सकते हैं। हम अवश्य ही आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।